Hello students, in last video I explained you meaning and features of borrowed fund capital, and today topic is sources of raising finance. And first source is issue of shares, that is owners fund and long term source of finance. Share, what is the meaning of share? कि share is the smallest unit in which owners capital of the company is divided. Students, जो कंपनी की कैपिटल है, ऑनर्स कैपिटल है, वो जितने पार्ट्स में डिवाइडेड है तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट इज नोन एज शेयर. ए शेयर इज द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी मेजर्ड बाय ए सम ऑफ मनी फॉर द पर्पज ऑफ लाइबिलिटी एंड इंटरेस्ट. ए शेयर may be defined as a unit of measure of shareholders interest in the company. According to Companies Act, a public company can issue two types of shares, equity shares and preference shares. So these are the types of shares, student. How many types of shares? Two types of shares, equity shares and preference shares. Now discuss equity shares. Share means a small unit in which share capital of a company is divided and includes stock. Equity share is a common security. This is the meaning of equity shares. Equity shares is a common security issued under permanent or owners fund capital. Equity shares are the most important source of raising long-term capital. The equity shares are those shares which do not carry any special or preferential rights in the payment of annual dividend और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. स्टूडेंट्स, जो इक्विटी शेयर्स कैपिटल है हमारी, इसमें कोई भी राइट्स प्रेफरेंशियल इनको राइट्स नहीं मिला होता, ना ही तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का कोई प्रेफरेंशियल राइट्स होता है और ना ही इनको इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड में कोई प्रेफरेंशियल राइट्स होता है. एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इज रिटर्न्ड ओनली आफ्टर एवरी क्लेम हैज़ बीन सेटल्ड. सपोज अगर फर्म्स का क्लोजअप हो रहा है, फर्म्स बंद की जा रही है, कंपनी को बंद किया जा रहा है, बाइंड अप हो रहा है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को तभी उनको रिटर्न करेंगे वो पैसा जब सारे क्लेम्स पेड कर दिए जाएंगे. और अगर कुछ पैसा बचा है देन दैट अमाउंट विल गोज टू द आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स. इट्स क्लियर. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स. First features is primary risk bearers. The equity shareholders are the primary risk bearers of the company. In case the company suffers loss, then equity shareholders have to bear the loss. अगर कंपनी को लॉस है तो इट मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को लॉस है, सो दे कॉल्ड आपका प्राइमरी रिस्क बेयरर्स. द ड्यू पेमेंट इज गिवन टू क्रेडिटर्स बिफोर पेइंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स. यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट देने से पहले जो भी उनको डिविडेंड दिया जाता है वो लेफ्ट इनकम से दिया जाता है, यानी कि पहले सारा लाइबिलिटीज़ पेड की जाती हैं, जो भी ड्यूज़ हैं उनको पेड की जाएंगे. इफ़ एनी अमाउंट इज लेफ्ट देन गोज टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, सो दे कॉल्ड आपका प्राइमरी रिस्क बेयरर्स. Second is claims over residual income. The equity shareholders have claim over the leftover income of the company only. They get shares in the income left after satisfying the claims of all creditors, outsiders and preference shareholders. Students, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं इनको रेजिडुअल इनकम में ही क्लेम गेटिंग होता है, यानी कि इनको अमाउंट मिलता है, शेयर्स मिलता है. फर्स्टली जो प्रॉफिट है उसमें से सारा एक्सपेंसेस, सारी लाइबिलिटीज़ पेड करते हैं एंड देन तब उस पार्ट्स को, यानी कि लेफ्ट ओवर पार्ट से इनको आपका शेयर्स जाता है. नेक्स्ट इज बेसिस फॉर लोन्स. इक्विटी शेयर्स कैपिटल इज द बेसिस ऑन विच लोन्स कैन बी रेज्ड. जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो बेस है टू टेक द आपका लोन. द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल एड्स टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी. जो शेयर कैपिटल की शेयर कैपिटल है ये क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी में ऐड कर देता है, यानी कि उसकी ऐड कर देता है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है. द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द क्रेडिटर्स.
यानी कि जो क्रेडिटर्स है जो पैसा लगा चुके हैं लगाएंगे, उनके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो भी एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोलिंग करता है इक्विटी शेयर होल्डर्स। द इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स, उसको वोटिंग राइट्स मिला हुआ है। द इक्विटी शेयर होल्डर्स कास्ट वोट टू सेलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि अपने बोर्ड को यूज़ करता है टू सेलेक्टिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु कंट्रोल एंड मैनेज द अफेयर्स, यानी कि एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज higher profit. The rate of interest for debenture holders and the rate of dividend for preference shareholders are fixed. स्टूडेंट अगर किसी ने डिवेंचर्स होल्डर्स हैं उनको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है उनके अमाउंट पर। सेम वे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको भी एक फिक्स रेट से डिविडेंड और इंटरेस्ट पेड किया जाता है। एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट द डिवेंचर्स होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट फिक्स इनकम। अगर कंपनी प्रॉफिट अर्निंग कर रही है तो इन बोथ पार्टीज़ को एक फिक्स अमाउंट इनकम के फॉर्म में जाएगी, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय हायर प्रॉफिट। लेकिन जो लेफ्ट ओवर प्रॉफिट बचता है डेट इज टोटली टू आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स, सो दे गेट द आपका हायर प्रॉफिट। नेक्स्ट इज प्री एम्प्टिव राइट। द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर गिवन प्री एम्प्टिव राइट बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। जो एग्जिस्टिंग और इक्विटी शेयर होल्डर्स इनको प्री एम्प्टिव राइट मिला हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट व्हेन एवर ए कंपनी इज प्लानिंग टू इशू न्यू इक्विटी शेयर्स, अगर कंपनी न्यू इक्विटी शेयर्स इशूड करना चाहती है तो इट मस्ट ऑफर द शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो दिस इज द एक्ट, दिस इज द राइट। जो फर्स्टली द कंपनी आस्किंग टू सब्सक्राइब दिस शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, यानी कि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही कहेगी कि आप इन शेयर्स को परचेज कर लीजिए। इफ़ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स deny to purchase the new issue, then only a company shall offer these shares to the आपका जनरल पब्लिक। तभी यानी कि अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर डिनाई करते हैं तब कंपनी जो है उन शेयर्स को, उन इक्विटी शेयर्स को जनरल पब्लिक को इशूड करेगी। तो दिस राइट प्रोटेक्ट द कंट्रोलिंग राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये जो राइट्स है ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंट्रोलिंग करता है। Next is merits of equity shares. First merit is permanent capital. Equity shareholders provide the permanent funds of company. So there is no आपका fixed commitment to return the money or pay a fixed rate of dividend. जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो अपना फंड जो है कंपनी को परमानेंट बेस पर प्रोवाइड कराते हैं और कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं होता कि इसको आपको एक आफ्टर फिक्स पीरियड इसको रिटर्न करना है या एक फिक्स रेट से इसको रिटर्न करना है। इट्स क्लियर। Second is no charge on fixed asset. For issue of equity shares, a company is not required to mortgage its asset. Mortgage means गिरवी करना, यानी कि इक्विटी शेयर्स को इशूड करने के लिए कंपनी को अपनी एसेट्स को मोर्गेज कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है टू टेक द लोन। दीज एसेट्स रिमेन फ्री फ्रॉम बोरोविंग लोन्स, यानी कि ये फ्री रहती हैं और इन पे आप इन फ्यूचर आप लोन बेस के बेस पर मोर्गेज कराकर लोन ले सकते हैं। Third is high credit standing. The amount of equity shares in the capital structure determines the credit worthiness of a company. जो अमाउंट है इक्विटी शेयर्स का इन कैपिटल स्ट्रक्चर्स में ये फिक्स करता है क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ ए कंपनी को। ए कंपनी विद मोर इक्विटी शेयर कैपिटल एंजॉय हायर क्रेडिट वर्दीनेस, यानी कि किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में जितना इक्विटी शेयर्स रेशियो मोर होगा उतना ही उसका हाई क्रेडिट वर्दीनेस होगा, यानी कि उतनी ज़्यादा वो टेकिंग लोन पावर उसके हाथ में है। नेक्स्ट इज ह्यूज फंड्स। बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ए कंपनी कैन रेज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स। कंपनी अपने शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स को शूट करके एक लार्ज अमाउंट को कलेक्ट कर सकती है बिकॉज द डिनोमिनेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स इज़ वेरी स्मॉल। जो प्राइस होता है एक शेयर्स का वो बहुत लेस होता है। पीपल फ्रॉम ऑल इनकम ग्रुप्स, यानी कि ऑल इनकम वाला ऑल ग्रुप्स इनकम, ऑल पीपल फ्रॉम ऑल इनकम ग्रुप्स कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स कैपिटल। मतलब कोई भी इनकम ग्रुप वाला पीपल अपने
सेविंग को इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है. सो ए कंपनी कैन मोबिलाइज ह्यूज फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट इनकम ग्रुप्स. इट्स क्लियर. Now demerits of equity shares. First demerit is risk of fluctuating return. Equity shareholders sink and swim with the company. स्टूडेंट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के साथ ही उछाल और डाउन में, अप एंड डाउन में रहते हैं. एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव टू सफ़र लॉस. यानी कि अगर कंपनी लॉस में है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स भी लॉस में होंगे एंड गेट नो रिटर्न ऑफ वेरी लो रिटर्न. इट्स क्लियर. एंड ऑन द अदर हैंड इफ कंपनी इज earning more and more profit, then equity shareholders also getting the more and more incomes. Second is inflexibility. Equity share is a permanent source of capital. It cannot be returned even when it is lying idle. स्टूडेंट्स, अगर इक्विटी शेयर कैपिटल आइडल पड़ी है, उसको यूटिलाइज नहीं किया गया तो वो वापस नहीं की जाती. When there is no scope of expansion or growth, then the equity share capital remains idle, but it cannot be returned during the lifetime of the company. यानी कि जब तक उसको वापस नहीं किया जाएगा. तो डेट इज आपका इनफ्लेक्सिबिलिटी. नेक्स्ट इज लीगल फॉर्मेलिटीज. ए कंपनी हैज़ टू कंप्लीट टू मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज एंड हैज़ टू टेक मैनी परमिशंस बिफोर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द जनरल पब्लिक. स्टूडेंट्स, अगर कंपनी अपनी इक्विटी शेयर्स को जनरल पब्लिक को इशूड करना चाहती है तो उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पहले फिल्ड करनी होती हैं. उसके बाद ही ये कंपनी अपनी इक्विटी शेयर्स को इशूड कर पाएगी. एंड लास्ट पॉइंट इज इशू डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशंस. द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल डिपेंड्स अपॉन मार्केट कंडीशंस. जो इक्विटी शेयर्स का जो बेटा बेस है वो इशू करने का, वो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पर. इक्विटी शेयर्स आर रिस्की सिक्योरिटीज, सो दीज आर डिमांडेड ड्यूरिंग बूम पीरियड ओनली. यानी कि जब आपकी कंपनी के अर्निंग में प्रॉफिट में चल रही है और आपकी कंपनी की डिमांड मार्केट में मोर हो, तभी आप इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकते हैं. ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड पीपल हेसिटेट टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स कैपिटल. यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपका इक्विटी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते.